अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने अपर लिम्ब को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था और अब हम उसकी बोन्स को देखेंगे। तो आज हम जिस बोन को पढ़ेंगे वो है स्कैपुला। और स्कैपुला कुछ इस तरह से दिखती है। ये उसका पोस्टीरियर व्यू है, ये उसका एंटीरियर व्यू है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर बैक ऑफ द बॉडी और इट्स अनदर नेम इज़ शोल्डर ब्लेड। और अगर हम इसकी टाइप की बात करें कि ये कौन से टाइप की बोन है, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है। ये ऑस्पीज वगैरह में भी पूछते हैं कि ये कौन सी टाइप की बोन है। सो इट इज़ अ फ्लैट बोन। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन टू मेक इट ईजियर। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि स्कैपुला के 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 प्रोसेसेस होते हैं, 3 ही फोसाज होते हैं और 3 एंगल्स भी होते हैं और 2 इसकी सर्फेसेस होती हैं, 2 सर्फेसेस होती हैं। ठीक है, जो इसके बॉर्डर्स होते हैं, सबसे पहले हम इसके बॉर्डर्स को देखते हैं। 3 बॉर्डर्स होते हैं। ये वाला लेटरल बॉर्डर होता है, ये मीडियल बॉर्डर होता है और ये सुपीरियर बॉर्डर होता है जो सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये लेटरल क्यों होता है? क्योंकि ये बॉडी की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप स्कैपुला को बॉडी के ऊपर देखेंगे ना तो वो इस तरह से प्रेजेंट होगी और उसकी ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो कैविटी है, ये उसकी लेटरल साइड पे होगी। और यहाँ पर क्या चीज़ अटैच होगी इस कैविटी के साथ? हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होगा और शोल्डर जॉइंट बना देगा। तो इससे हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि ये वाली जो साइड है ये लेटरल साइड है, क्योंकि ये इस तरह से प्रेजेंट होगी। तो ये बॉर्डर कौन सा है? लेटरल बॉर्डर है। ये मीडियल बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है। ठीक है, अब हम अगर इसके प्रोसेसेस की बात करें तो वो भी 3 है। सबसे पहले ये वाला, ये आपको एक प्रोसेस नज़र आ रहा है, ये जो बाहर निकला हुआ है, ये पूरा, इसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, ये सारी चीज़, ये इसकी स्पाइनस प्रोसेस है। और इस स्पाइनस प्रोसेस को ही आगे अगर हम देखें तो ये स्पाइनस प्रोसेस आगे एक्सटेंड करता है और ये फ्लैट हो जाता है इस तरह से। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को एक्रोमियन प्रोसेस कहेंगे। ये स्पाइनस प्रोसेस था और ये आगे जाके एक्रोमियन प्रोसेस बन गया। ठीक है, और ये वाला कोराकोइड प्रोसेस है। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा और कोराकोइड प्रोसेस उससे एंटीरियर पे होगा और उससे थोड़ा नीचे भी होगा, लाइक कर रहा होगा। एक्रोमियन प्रोसेस ज़रा टॉप पे प्रेजेंट होता है और कोराकोइड प्रोसेस उससे नीचे होता है। उसके बाद हम इसकी सर्फेसेस देख लेते हैं। सर्फेसेस मैंने आपको बताया था कि 2 होती हैं, एक कोस्टल सर्फेस होती है या एंटीरियर सर्फेस भी हम इसको कहते हैं, और एक पोस्टीरियर या डोर्सल सर्फेस भी होती है। ठीक है, पोस्टीरियर को हम डोर्सल भी कहते हैं, एंटीरियर को हम कोस्टल सर्फेस भी कहते हैं। तो ये होगी हमारे पास 2 सर्फेसेस। ठीक है, अब डोर्सल, अगर आप बॉडी को पीछे से देखेंगे ना तो आपको डोर्सल सरफेस नजर आएगी। ऑब्वियसली डोर्सल है तो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होगी, और ये कोस्टल, अगर आप बॉडी को एंटीरियरली देखेंगे तो ये वाली सरफेस आपको नजर आएगी। तो ये 2 सरफेसेस हो गई हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपके पास ये स्पाइनस प्रोसेस था और ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये आपके पास पोस्टीरियरली लाई करें, पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर। ठीक है, जो एंटीरियर सरफेस होती है वो कनकेव होती है, अंदर की तरफ डिप्रेस होती है। ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस बाहर की तरफ निकली होती है, यानी कि ये कन्वेक्स होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि इसके 3 फोसास भी होते हैं। अब उनमें से एक फोसा इसके कोस्टल सरफेस पे होता है और 2 फोसास जो बच जाते हैं वो उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं। अब एंटीरियर सरफेस पे कौन सा फोसा होता है? सब स्कैपुलर फोसा। ये जो सारा एरिया है ना, जो मैंने आपको बताया था कि ये डिप्रेस्ड कनकेव होता है, ये सारा, इसको हम सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। पोस्टीरियर साइड पे आते हैं तो इस स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर वाली साइड पे ये वाला सारा सुप्रा स्पाइनस फोसा होगा, और इस स्पाइनस प्रोसेस के जो नीचे लाई कर रहा होगा ये सारा इंफ्रा स्पाइनस फोसा है। और इनको नाम भी इसी बेस पे दिया हुआ है कि जो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर है उसको सुप्रा स्पाइनस और जो स्पाइनस प्रोसेस के नीचे उसको इंफ्रा स्पाइनस फोसा का नाम दिया गया। अब इसके 3 फोसास भी हो गए। अब हम इसके 3 एंगल्स को देखते हैं। ये वाला जो एंगल है ना, ये कॉर्नर, इसको कहते हैं सुपीरियर एंगल। ये जो नीचे प्रेजेंट है इसको इंफीरियर एंगल कहते हैं, और ये जो साइड है हमारे पास इसको लेटरल एंगल कहते हैं। ठीक है, लेटरल एंगल का अनदर नेम इज ग्लिनोइड एंगल। तो कौन कौन से एंगल्स थे? सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। जो मैंने आपको बताई थी कि कितने बॉर्डर्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, फोसास होते हैं, वो सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। अब एक और चीज़ होती है, कैविटी होती है। ठीक है, स्कैपुला के ऊपर, वो कौन सी होती है? ग्लिनोइड कैविटी।
ये जो एक आपको ओवल टाइप की एक डिप्रेशन सा नज़र आ रहा है, ये ग्लिनोइड कैविटी है, कनकेव होती है और इसको हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो लेटरल एंगल है ना, उसको हम ग्लिनोइड एंगल भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है। अब इस ग्लिनोइड कैविटी पे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी है। ग्लिनोइड कैविटी के सुपीरियरली आपको एक ट्यूबरकल नज़र आएगा, यहाँ पर ये एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ एलिवेट हुई भी है ना ये जगह, ये सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। ये देखें, ये होता है, ठीक है, सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है। और इस ग्लिनोइड कैविटी के इंफीरियरली अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक ट्यूबरकल आपको नज़र आएगा, ये रफ सी सरफेस नज़र आएगी आपको, आप इसको फील कर सकते हैं। इसको हम इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। तो ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल था और ग्लिनोइड कैविटी के नीचे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है। अब हम स्कैपुला की नोचेस को देखेंगे। नोचेस क्या होती हैं कि ये डिप्रेस्ड रीजन्स होते हैं जो पाथवे प्रोवाइड करते हैं आपकी वेसल्स या नर्व्स को, जो उस बोन के ऊपर लगे हुए मसल्स को सप्लाई करेंगी ना, जो वेसल्स और नर्व्स, उनको पैसेज वे या उनको पाथ प्रोवाइड करने के लिए ये नॉचेस बनी हुई होती हैं और इनके अंदर से वो वेसल्स वगैरह गुजरती हैं और फिर सप्लाई करती हैं मसल्स को। तो सबसे पहले आप ये सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर एक नोच देखेंगे, ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर नोच। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये स्कैपुला का सुपीरियर बॉर्डर है, तो सुपीरियर बॉर्डर होने की वजह से इसको सुप्रा स्कैपुलर नोच का नाम दिया गया। उसके अलावा एक और नॉच होती है, ये वाली, और ये किसके दरमियान में है? स्पाइनस प्रोसेस और ग्लिनोइड कैविटी के दरमियान में ये नॉच लाई करती है। देखिए, यू कैन अप्रिशिएट इट, ये वाली नॉच। तो इसका नाम क्या होगा? स्पाइनो ग्लिनोइड नॉच, ठीक है। देखिए, नॉचेस के नाम ही ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कहाँ पे लाई कर रही होंगी। सुप्रास्कैपुलर नॉच और स्पाइनोग्लिनोइड नॉच, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने आपको बताया कि यहाँ से नर्व्स और वेसल्स पास करती हैं ताकि वो इजीली पास हो जाए, डैमेज ना हो और उनको एक पाथ मिल जाए जहाँ से वो इजीली गुजर के उन मसल्स को सप्लाई कर दें। अब एक लास्ट चीज़, ये जो मैंने आपको प्रोसेसेस बताए थे, स्पाइनस प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, अब इनके बॉर्डर्स और इनकी सर्फेसिस की बारी है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पाइनस प्रोसेस को। ये वाला स्पाइनस प्रोसेस है आपका। स्पाइनस प्रोसेस की ये जो चीज़ है ना, ये जो एज है सारा, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कहते हैं, ठीक है। और इस क्रेस्ट के दो लिप्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये वाला जो लिप है जो ऊपर की तरफ होगा उसको हम अपर लिप कहेंगे और जो नीचे की तरफ होगा इसको हम लोअर लिप ऑफ स्पाइन, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कहेंगे, ठीक है। तो इनके प्रॉपर नाम क्या होंगे? अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन एंड लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, ठीक है। ये पूरा आपका स्पाइनस प्रोसेस है और ये जो एज है पूरा, ये स्पाइनस प्रोसेस का क्रेस्ट है और इस क्रेस्ट के दो लिप्स होते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। अब हम कोराकोइड प्रोसेस के बॉर्डर्स वगैरह देख लेते हैं। ये कोराकोइड प्रोसेस है। कोराकोइड प्रोसेस की एक टिप है, ठीक है, और ये रूट है, दो सरफेसेस हैं और दो बॉर्डर्स हैं। सरफेसेस कौन कौन सी हैं? ये वाली सुपीरियर सरफेस, ठीक है, और नीचे वाली इसकी इंफीरियर सरफेस है, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर ऑफ कोराकोइड प्रोसेस। तो दो बॉर्डर्स, दो सरफेसेस, टिप एंड रूट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस, ये सारी चीज़ें कोराकोइड प्रोसेस की हैं। अब हम एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ आते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस के दो बॉर्डर्स होते हैं और दो सरफेसेस होती हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगी, ये लेटरल बॉर्डर है और ये जो मीडियली होगा ये वाला मीडियल बॉर्डर है एक्रोमियन प्रोसेस का। और यहाँ पर एक फेसेट होगा जिसके साथ क्लेविकल ने आर्टिकुलेट करना है, ये वाला फेसेट, और कौन सा जॉइंट बना देना है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एक्रोमियन प्रोसेस की ये वाला लेटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है और दो सरफेसेस हैं, वो कौन कौन सी हैं? सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस।